जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आज फिर आपके साथ हूँ। मेरा जैसा कि लक्ष्य था अपने आपसी संबंध में हम कैसे निभाव करें, कैसे आगे बढ़ें, परिवार से कैसे जुड़ के रहें, ये मेरा लक्ष्य है। आज मैं बताऊंगी कि हमको परिवार में अपने संबंध, पारस्परिक संबंध, अपने पड़ोसी के संबंध, परिवार के संबंध कैसे रखना चाहिए, हमको कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। हमें हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। जीवन में कभी भी परिवार में कोई भी बात होती है, कोई भी जवाब हो जाता है, हम आपस में एक दूसरे से जवाब भी दे देते हैं, लेकिन हमको धैर्यशील होना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी हम धैर्यवान रहेंगे तो हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी और हमारे संबंध आगे तक बने रहेंगे। जब भी कोई बात होती है तो हम सबसे पहले अपना धैर्य खो देते हैं, और जो धैर्य खोते हैं उससे ही हमारे संबंधों में दरार पड़ जाती है। किसी भी का प्रकार का संबंध हो, भाई का, बहन का, या माता पिता का, या पति पत्नी का, हमेशा धैर्यवान रहना चाहिए। देखिए, आपस में कुछ ना कुछ बात पर बहस तो हो ही जाती है। किसी ना किसी बात पर हम आपस में एक दूसरे से बोलने भी लगते हैं, जवाब भी देते हैं। अगर उस दोनों में से एक भी व्यक्ति धैर्यवान बना रहता है तो जीवन हमारा बहुत ही अच्छे से चलता है और हमारे संबंधों में कोई दरार नहीं बनती है। आज जो बच्चे हैं वो सबसे पहले अपने धैर्य को खो रहे हैं, उनमें सहनशीलता ख़त्म हो रही है। लड़कियों में भी सहनशीलता ख़त्म हो रही है, उनमें सहन करने की शक्ति नहीं है। ज़रा सा भी कुछ बात होगी तो हम एक दूसरे को इतने जवाब तलब कर देते हैं कि हमारे संबंध बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते और हम एक दूसरे से तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्यवान बनिए, थोड़ा सा सहनशील बनिए तो हमारे संबंध आगे तक कामयाब होते हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी हमको देखिए परिवार में रहते हैं, कहीं ना कहीं आपस में विचार नहीं मिलते, कभी कभी माँ बाप से भी विचार नहीं मिलते, लेकिन दोनों में से अगर एक धैर्यवान होता है, एक सहनशील होता है तो परिवार निभ जाता है, परिवार आगे बढ़ता है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, अगर किसी ने हमसे कुछ कहा है उसको हम सहन कर लें, थोड़ा सा सहन कर लें। और अगर सहन नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन हम उस समय बहसबाजी ना करें, हम बाद में अपने बच्चों को समझा दें, बाद में हम आपस में एक दूसरे से बात करें कि यहाँ पर आप गलत थे, यहाँ पर हम सही थे। तो बच्चों को भी समझ में आता है, माँ बाप को भी समझ में आता है। और अगर हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे भी अगर हम बहस करते हैं तो हमारे संबंध खराब होते हैं। हमें किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए उस टाइम में, क्योंकि एक क्रोध होता है तो वो सारे ही संबंधों को अलग कर देता है। जो क्रोध की स्थिति बनती है वो हम सबके संबंधों में दरार डाल देती है। तो हमको धैर्यवान होना चाहिए। किसी के भी संबंधों, परिवार में कहीं भी हमको खड़े होना है, कहीं भी हमें समाज में जाना है, हम तो होता क्या है, आज थोड़ी थोड़ी सी अगर हमारी कहीं भी हमारे को पूछ नहीं रहा है, या कहीं भी हमको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है और हम अपना धैर्य खो देते हैं और एक दूसरे से संबंधों में दरार डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सब कुछ चलता है समाज में, हम थोड़ा सा सहन करें। कहीं भी हम अगर हमारा अपना अस्तित्व नहीं चल पा रहा है तो हम आगे बढ़ के उसको थोड़ा समझाएं, बाद में उसको बताएं कि भाई यहाँ पर हम लोग सही थे, आप सही नहीं थे। तो उससे हमारे संबंध अच्छे बनते हैं और जिससे हम परेशान थे उसको भी समझ में आ जाता है कि संबंध कहाँ खराब हो रहे हैं, कहाँ हम में कमी रह गई है। हमें अपनी कमियां पता लग जाती हैं। हमको आगे परिवार में हो, समाज में हो, वो संबंध हमारे अच्छे से बने रहते हैं। आज जो समय है वो धैर्यवान और धैर्यशील होने से ही खो रहा है। सभी बच्चे बिल्कुल धैर्यवान नहीं हैं, सहनशील नहीं हैं, और इसीलिए मैं देख रही हूँ समाज में कि बहुत अधिक तलाक, बहुत अधिक दरार, परिवार से अलग रहना, परिवार से टूट कर रहना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है समाज में। तो हम लोग मैं चाहती हूँ कि हम थोड़े से धैर्यवान बने, थोड़े से सहनशील बने, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे संबंध आगे तक अच्छे से चलें, अच्छे से हम रहें परिवार में। यही मेरी सबसे कहना है। सभी लोग धैर्यवान रहें, सभी लोग अपने को थोड़ा सा सहनशील बनाएं, तो ऐसा नहीं है कि संबंध हमारे टूटेंगे, संबंध हमारे आगे तक रहेंगे, परिवार हमारा आगे तक बढ़ेगा। बस थोड़ी सी ज़रूरत है, तो धैर्यवान होने की ज़रूरत है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि धैर्यवान बनिए, सहनशील बनिए। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी वीडियो ऐसे ही आप लाइक करिए,
आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। किसी न किसी को थोड़ा बहुत तो मेरा वीडियो समझ में आएगा। मेरी आप सभी से यही कहना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।